वेलकम इब्राहिम। एयरटेल लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, GDA की मरकजी क़यादत हैं, फंक्शनल लीग की मरकजी क़यादत हैं। सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया मेर साहब, थैंक यू। सरदार साहब, इतनी तेज तरीन कानून साजी PDM के दौर में हम देख रहे हैं, यानी कि PTI का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। इतनी जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे सरदार साहब? मैं समझता हूँ एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, और जो इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन है, मतलब और आपस में इत्तेफाक राय नहीं है, उसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि हर तरीके से कमजोरी जो भी है उसको पुर किया जाए और अपने लिए ऐसे साजगार माहौल बनाया जाए कि ये इलेक्शन में बेहतर इनकी कारकर्दगी हो सके। इसके अलावा मैं नहीं समझता कोई और मकसद है इस कानून साजी का। सर, दो चीज़ें, यानी कि फौज के खिलाफ नफरत फैलाने पर कैद और जुर्माना होगा। ये तो आप भी हम भी सभी एग्री करते हैं कि अगर फौज के खिलाफ कोई अगर कुछ करता है तो उनके खिलाफ कैद और जुर्माना हो। ये तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर हो गया। उसी के साथ उससे पहले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, उसमें भी काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई हैं कि निगरान सेटअप आएगा, वो मुआहिदा भी कर सकेगा। क्या कहेंगे? देखिए, दो अलग चीजें हैं ना। जब फौज के खिलाफ अगर कोई जो है बात करता है या मौक़िफ़ रखता है, तो वो तो पहले से कानून में उसके लिए कानून था, उसको सजा मुतय्यन थी। और शायद ये याद दहानी कराना चाहते हैं लोगों को इन हालात में कि मतलब आप जरा अपनी शहादत को संभाल के आगे ले चलें। और जहाँ तक मुआहिदों की बात है, तो मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता इसमें कोई कबाहत होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को एतराज है इस बात पे। लेकिन हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अगर एक आपकी गवर्नमेंट बनती है और उसको अगर इख्तियार नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। सही। और जो गवर्नमेंट बन रही है वो आपके लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के मशवरे से बन रही है। तो वो गवर्नमेंट यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है इस सेंस में कि जो आपके लीडर ऑफ द हाउस यानी कि मेजॉरिटी का लीडर है वो और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों मिलकर अगर बना रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बना रहे हैं। तो अगर उनको इख्तियार नहीं होगा कि वो अपने पूरी तरह से फंक्शन कर सके, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? देखिए, आपको इस बात पर लोगों को जोर देना चाहिए कि इलेक्शन 60 दिन में या 90 दिन में होने चाहिए। लेकिन 60 और 90 दिन में अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि कोई मुआहिदा करें, तो फिर क्या आप इंतज़ार करेंगे और वो मौका हाथ से जाने देंगे? मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार देना जो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। सही सरदार, फेयर इनफ, आपने बड़ी सही बात की, यानी कि जो हकीकत को सामने रखकर आपने जो बात की है, बड़ी सही बात की है। सरदार साहब, लग रहा है कि 60 दिन और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्लैरिटी आपको लग रही है? क्योंकि क्लैरिटी इसीलिए नहीं लग रही कि पंजाब और KPK में अभी तक निगरान सेटअप 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया। जी, असल में बात यही है ना कि जो वो जो कॉन्ट्रवीन तो कॉन्स्टिट्यूशन को पहले ही कर चुके हैं पंजाब में, तो जो 90 दिन में वहाँ इलेक्शन कराने थे वो तो काफी अरसा हुआ गुजर गया। तो अब ये जो 90 दिन में दोबारा से करेंगे, तो ये आईनी तकाजे को पूरा करने के लिए जो पहले जो भी मारूजी हालात थे उसकी वजह से डिले हो गया। लेकिन अब जो है वो आइन को सामने रखते हुए इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन में, जब ये बुरी हुकूमत बनती है उसके बाद। सरदार साहब, आपने MQM को सपोर्ट किया लीडर ऑफ द अपोजिशन में। क्या इलेक्शन के दौरान कोई सीट एडजस्टमेंट्स या कोई इस चीज़ों की तरह भी हम जा सकेंगे? आपको लग रहा है कि MQM जो है ना, खुले दिल के साथ कोई निगरान सेटअप के लिए ऐसी मुशावरत करेंगे जो फ्री और फेयर इलेक्शन के अंदर हो? जी देखें, हमारा जो MQM के साथ मुआहिदा है उसकी बुनियाद यही है। और जो MQM के लीडर्स आए थे हमारे पास और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो मौक़िफ़ अपना बयान किया था, उसमें भी यही था कि ये सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए मुआहिदा नहीं है, ये कॉम्प्रहेंसिव मुआहिदा है सिंध के अवाम को निजात दिलाने के लिए। पीपल्स पार्टी के मसरूल 15 साल से जो
ये लोगों को उन्होंने दबाया हुआ है और करप्शन का बाजार रचाया हुआ है, उससे लोगों को आज़ाद कराने के लिए ये मुआहदा है। इसमें बहुत सारे नुकात हैं जिसमें हमारी आपस की हमआहंगी होगी इलेक्शन लड़ने के लिए, शमूल इलेक्शन के। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सामने रखते हुए ये मुआहदा हुआ है। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम एमपीओ के लीडर ऑपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए हमने ये कोई मुआहदा किया है, वो उसका हिस्सा है, क्योंकि हम जब मिलके एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम, क्योंकि जीडीए का इस वक्त ये स्टैंड है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए एंटी पीपल्स पार्टी का। सही। इसमें न सिर्फ एमक्यूएम बल्कि दीगर जमातें भी, जैसे जेयूआई है और दीगर जमातें हैं, उन सबको हम कोशिश करेंगे कि ऑन बोर्ड लाएं और एक प्लेटफॉर्म बनाएं एंटी पीपल्स पार्टी का। तो उसमें उसी के हवाले से एमक्यूएम के साथ मुआहदा है और वो बड़ी कॉम्प्रहेंसिव है, मतलब एक बहुत ही डिटेल उसमें है, सारे नुकात उसमें कवर किए गए हैं, उसमें कोई इख्तलाफी बात जो है उससे इज्तनाब करने की बात की गई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के, सिर्फ सिंध के अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगी और हम एक तरक्की के रास्ते पे या बेहतरी के रास्ते पे जा सकते हैं। सदा साहब, 2018 में आपके लोगों ने वोट लिया, इसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी चीज़ें हुई, इसके ऊपर डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अब जेयूआई के साथ जहां, क्योंकि जेयूआई के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3, 4, 5 हज़ार इतने वोट्स तो हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, जहां आपका यानी कि जो एमएनए एमपी हो वहां सेकंड नंबर पे आया है, जेयूआई इस दफ़ा उनके सामने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे जब आप पीपल्स पार्टी के सामने खड़े होंगे? नहीं, देखें, अब ये तो कबल वक्त आपका जो है वो बात है, जब वो वक्त आएगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और लेकिन हम स्ट्रेटजी हम यही बनाएंगे कि हर सीट पर पीपल्स पार्टी वर्सेस द रेस्ट हो। वही सूरत है, क्योंकि अगर आप सबके वोट मिलाएं और पीपल्स पार्टी के वोट देखें तो जो दूसरों के वोट हैं अगर मिलाएं तो पीपल्स पार्टी से बहुत ज्यादा हैं। सही, मतलब ये 50% ज्यादा है। तो उस सूरत को, उस हकीकी तौर पर इलेक्शन अगर देखें, लोगों की इलेक्शन डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों की राय सामने आती है ना। सही। तो लोगों की राय जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, सिर्फ क्योंकि दूसरे लोग बटे हुए होते हैं और वोट बिखर जाते हैं एंटी पीपल्स पार्टी, इस वजह से पीपल्स पार्टी जीत जाती है। तो अभी हमारी कोशिश ये होगी कि सबको एक साथ करें ताकि पीपल्स पार्टी एक माइनॉरिटी पार्टी है, उसको उसी हैसियत कट टू साइज किया जाए। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। पॉइंट ऑफ व्यू जीडीए का आ गया। नादरीन, इन संगत अल्लाह हाफ़िज़।